हेलो, चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आप सभी अच्छे होंगे और लगभग आप लोग की जो फिजिक्स की तैयारी है एग्जाम की काफ़ी अच्छे से हो चुकी है। लास्ट वीडियो आपकी बची है। अभी तक हमने आपको वैकल्पिक प्रश्न वैकल्पिक कह रहा हूँ निश्चित उत्तरीय प्रश्न दे दिए हैं, शॉर्ट यानी लघु उत्तरीय प्रश्न दे दिए हैं, लॉन्ग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दे दिए हैं। ये आपकी लास्ट वीडियो है जिसमें हम सारे वैकल्पिक प्रश्न कवर करने वाले हैं। और वो वैकल्पिक प्रश्न जो इस बार इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और पिछले 10 सालों में अभी तक जो वैकल्पिक प्रश्न पूछे जा चुके हैं वो सारे आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जो प्रीवियस ईयर में आए हैं वो क्वेश्चन देखेंगे पहले, और बाकी अगर आपके पास टाइम है तो आप बाकी के जो क्वेश्चन इसमें मैं नहीं आपको बताऊंगा या फिर नहीं पढ़ूंगा, उन क्वेश्चंस को भी आप एक बार जरूर वीडियो को रोक करके पढ़ लेंगे। बाकी जो बच्चे पीडीएफ लेंगे तो एक बार आपने सारी क्वेश्चंस एमसीक्यूज देख लेने हैं। ठीक है, आंसर भी बताते चलूंगा, पीडीएफ कैसे ले सकते हैं वो प्रोसेस समझेंगे। बाकी जो बच्चे पीडीएफ नहीं लेना चाहते वीडियो को स्किप करें, आगे क्वेश्चंस पर जा सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ लेने के लिए सिंपली आपने गूगल में जाना है। गूगल में जाकर के आपने सर्च कर लेना है कंपोसर। कंपोसर सर्च करते ही आपके सामने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगी, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही नेक्स्ट पेज आप आ जाएंगे हमारी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें आपने थोड़ा सा नीचे आ जाना है, टॉप 30 क्वेश्चन पर आ जाना है। यहाँ से अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेनी है, क्लास 12। 12 सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सब्जेक्ट की लिस्ट मिल जाएगी, तो आप इन सब्जेक्ट लिस्ट में जाकर के जो पीडीएफ आपको चाहिए होगी आप वो ले सकते हैं। वापस लेकर के आता हूँ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। तो उन क्वेश्चंस को मैं पहले आपको बताते चलूंगा जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे इसमें आप प्रश्न नंबर 5 देख पा रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बाकी के जो ये जो ऊपर क्वेश्चन है इनको आप एक बार चाहे तो पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक करके, और जो बच्चे पीडीएफ ले रहे हैं उनके लिए थोड़ा इजी है कि आराम से वो पढ़ पाएंगे। तो पहला जैसे प्रश्न देख पा रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताना है। इसका जो पांचवा है, इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों पांचवे का, वो हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, पांचवे का सही आंसर हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। न्यूटन पर कूलाम के बाद अगला जो प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, उसका नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आप 4 देख पा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है कि वैद्युत धारिता का मात्रक बताना है। प्रश्न नंबर 4, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, फैराड हो जाएगा। इसी के नीचे पांचवा क्वेश्चन आपको दे रखा है कि श्रेणी क्रम में संयोजित C1 तथा C2 धारिता के दो संधारित्रों की प्रभावी धारिता के लिए व्यंजक क्या है। प्रश्न नंबर 5, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। उसके बाद नेक्स्ट आपने जो क्वेश्चन देखना है उस पर लेके चलता हूँ। अगला प्रश्न है आपका, देखो एक तो आपने ये पहला वाला देख लेना है। पहला वाला आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, फर्स्ट नंबर कि इलेक्ट्रॉनों को कौन सा विलक्षण चालक में धारा के प्रवाह को निर्धारित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल अपवाह वेग। उसका अगला जो देखना है, बाकी जो मैं छोड़ रहा हूँ इनको आप एक बार अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज पहले आपने वो क्वेश्चन करने जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। प्रश्न नंबर 5 है, इसमें कहा है अनुगमन वेग वीडी की वैद्युत क्षेत्र ई पर निम्नलिखित में से कौन सी निर्भरता में ओम के नियम का पालन होता है। प्रश्न नंबर 5, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, वीडी समानुपाती हो जाएगा ई। ठीक है, ई यानी वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। उसका नेक्स्ट आपका छठा नंबर है कि एक प्राथमिक सेल का वैद्युत वाहक बल 2.4 वोल्ट है। जब इसे लघुपथित कर देते हैं तो यह 4 एम्पियर की धारा देता है। इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा। प्रश्न नंबर 6, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 0.6 ओम। सातवां आपके अटल उत्कृष्ट जो विद्यालय है उनमें पूछा गया है कि किसी सेल का वैद्युत वाहक बल ईएमएफ और आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः ई और आर है। इसे किसी आर बराबर 2R के बाह्य प्रतिरोध से संयोजित किया गया है। इस सेल के टर्मिनलों के बीच विभव पात क्या होगा। प्रश्न नंबर 7, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 2/3 ई। आठवां नंबर है कि धारा घनत्व J तथा अपवाह वेग VD में संबंध क्या है। प्रश्न नंबर 8, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, J बराबर J यानी धारा घनत्व बराबर NeVD। ठीक है, इसको आपने देख लेना है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन पर लेके चलता हूँ। अगला जो प्रश्न है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे ही। तो इसमें जो पहला इसका आंसर हो जाएगा बच्चों फर्स्ट वाले का कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो पहले का सही आंसर हो जाएगा ए, लॉरेंज बल। उसके बाद अगला जो प्रश्न देखना है उस पर लेकर चलता हूँ। प्रश्न नंबर 6 है, जब कोई गतिमान आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ कैसा होगा। प्रश्न नंबर 6, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, वृत्ताकार। उसके बाद नेक्स्ट जो आपने क्वेश्चन देखना है प्रश्न नंबर आपका 11। ठीक है, इसमें है किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा। प्रश्न नंबर 11, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, वृत्ताकार। 12 नंबर आपका अटल उत्कृष्ट में पूछा गया है किसी चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में, किसी चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में कुंडली पर कार्यरत विक्षेपक बल आघूर्ण टाउ कुंडली में प्रवाहित धारा आई से किस प्रकार संबंधित होता है। प्रश्न नंबर 12, सी, इसका सी हो जाएगा, टाउ समानुपाती होगा आई। उसका नेक्स्ट है आपका, इसमें से आपने एक क्वेश्चन ये देख लेना है कि प्रश्न नंबर 4
कि अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता का मान होता है, कितना होता है? प्रश्न नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कम लेकिन 1 से अधिक। उसके बाद अगला है 6 नंबर, सभी पदार्थों में कौन सा सार्वत्रिक गुण होता है? प्रश्न नंबर 6 इसका सही आंसर हो जाएगा ए, प्रतिचुंबकीय। एक बार इन सभी को आपने पढ़ लेना है। उसका नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उस पर लेके चलता हूँ। इसमें से जो जो आपने देखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो है आपका लेंज का नियम किससे संरक्षण नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ऊर्जा। उसका अगला प्रश्न आपने देखना है प्रेरकत्व का मात्रक क्या है? तो प्रश्न नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ओम सेकेंड। उसका नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 6, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, वेबर। फिर अगले प्रश्न पे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है इस चैप्टर में आपका और नहीं है। उसका नेक्स्ट आपके पेज पे लेके चलता हूँ। एक जो आपने देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 6 आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसको देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 है प्रतिवर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान तथा शिखर मान में क्या संबंध है? तो प्रश्न नंबर 6 इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कि आई नॉट अपॉन में √2 हो जाएगा। फिर है 7 नंबर, किसी प्रतिवर्ती धारा एलसीआर परिपथ में शक्ति गुणांक का अधिकतम मान कितना होता है? प्रश्न नंबर 7 सही आंसर हो जाएगा बी, +1। उसके बाद जो अगला प्रश्न आपने देखना है उस पर लेके चलता हूँ। 11 नंबर भी आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है बट हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए। तो इसका 11वें का सीधा मैं आंसर बता देता हूँ। ए नंबर इसका सही हो जाएगा, V0/√2। उसके बाद अगला प्रश्न है, इसको भी देख लेते हैं। इसमें से भी आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। वैद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होती हैं, तो ये आपने बताना है। इसका सी हो जाएगा त्वरित आवेश द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट जो आपने देखना है चौथा नंबर के निम्न में से निर्वात में किसका वेग सर्वाधिक होगा? चौथा है इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अवरक्त तरंग। मतलब इन अवरक्त तरंगे हो गई, दृश्य तरंगे हो गई और पराबैंगनी, इन सभी का वेग समान होगा। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्वेश्चन देखना है प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन वैद्युत चुंबकीय तरंग है? छठा है इसका सही आंसर हो जाएगा बी, प्रकाश तरंग। बीटा किरणें हैं। सातवां है इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इलेक्ट्रॉन। इसका 9वां नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? 9 नंबर है इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बीटा किरण। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? 11 नंबर है इसका सही आंसर हो जाएगा बी, रेडियो तरंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कुछ मीटर कोटि की तरंगदैर्घ्य की वैद्युत चुंबकीय तरंगे सर्वप्रथम प्रयोगशाला में किसके द्वारा उत्पन्न और संसूचित की गई थी? प्रश्न नंबर 12 इसका सही आंसर होगा सी, HR हर्ट्ज के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट जो आपने क्वेश्चन देखना है उस पर लेके चलता हूँ। अगला जो प्रश्न आपने देखना है इसमें चौथा नंबर देखना है, ठीक है। चौथे नंबर पे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट आपका जो फोर्थ नंबर है, क्वेश्चन नंबर 4 आप सामने देख पा रहे हैं। इस संपर्क में रखे दो लेंसों की क्षमता +4D तथा -2D है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? प्रश्न नंबर 4 इसका सही आंसर होगा डी, +50 सेंटीमीटर। उसके बाद अगला जो प्रश्न देखना है, प्रश्न नंबर 6 देख रहे हैं। वायु के सापेक्ष जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 5/3 है। कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा? प्रश्न नंबर 6 इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 5/4। उसका अगले जो प्रश्न देखने हैं ये न्यूमेरिकल हैं कुछ। तो न्यूमेरिकल देखो, आप जब फॉर्मूला याद होगा तो आप इस इनको कर पाएंगे। प्रश्न 13 है, 60 डिग्री कोण वाले प्रिज्म में अल्पतम विचलन की स्थिति में एक किरण 30 डिग्री कोण से विचलित होती है। प्रिज्म पर किरण का आपतन कोण कितना होगा? कितने डिग्री होगा? प्रश्न नंबर 13 इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 45 डिग्री। उसका नेक्स्ट आपका क्वेश्चन लेके चलता हूँ। अगला जो आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसमें आप दूसरा नंबर देख सकते हैं। किसी अवरोध की ओर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, विवर्तन। उसका बाद अगला है 5वां नंबर की प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि होती है, किसके कारण होती है? प्रश्न नंबर 5 इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ध्रुवण के कारण। अगला जो प्रश्न आपने देखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी देखने तो आपने सारे ही हैं, जो बच्चे PDF परचेज कर लेंगे उनके लिए तो कंपलसरी है कि सारे पढ़ने ही पढ़ने हैं। बाकी जो नहीं ले रहे हैं तो आप लोग बस एक बार इन सारे क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। नेक्स्ट इसमें जो आपने देखना है इनको आप छोड़ सकते हैं, इसमें कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी पढ़ना एक बार आपको सभी के सभी हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पर लेके चलता हूँ। नेक्स्ट जो आपका है इसमें आप सेकंड नंबर देख पा रहे हैं, न्यूटन की खोज किसने की? तो इसका ए नंबर सही हो जाएगा कौन? टॉमसन, ठीक है। सॉरी टॉमसन नहीं, चैडविक। ईंट पर नाच, ठीक है। जैसे ईंट पर नाच, ईट इलेक्ट्रॉन हो गया टॉमसन, ठीक है। पर यानी प्रोटॉन हो गया रदरफोर्ड, और नाच यानी ना से होगा आपका न्यूटन, चा से चैडविक, ठीक है। तो सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद है बोर कक्षा के प्रथम 3 त्रिज्याओं का अनुपात है। तो प्रश्न नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1:4:9।
उसके बाद 5वां नंबर है आपके सामने कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की प्रथम कक्षा की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम है, इसकी तीसरी कक्षा की त्रिज्या कितनी होगी? तो ए नंबर हो जाएगा 4.77 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है उस पर लेके चलता हूँ, इनको एक बार आपने जरूर देख लेना, बाकी जो क्वेश्चन बच रहे हैं। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, पहला प्रश्न जैसे इसमें दे रखा है कि सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है, तो इसका बात करें सही आंसर की तो इसका हो जाएगा डी, नाभिकीय संलयन। फिर उसके बाद अगला जो प्रश्न आपने देखना है, प्रश्न नंबर 6, ताप नाभिकीय अभिक्रिया 3, फिर 1H2 एरो थ्रू सॉरी 2He4 प्लस 1H1 प्लस 0N1, और ये आपको दे रखा है, इसमें आपको सही आंसर बताना हो तो इसका बी सही हो जाएगा 3.6 MeV। फिर उसके बाद 8वां नंबर है, नाभिकीय बल की प्रकृति कैसी होती है, तो प्रश्न नंबर 8 इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों डी, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपने पढ़ने हैं, फिर आपने बताना इसका सही आंसर। उसके बाद अगले प्रश्न पे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, प्रश्न नंबर 1 इसमें आप देख पा रहे हैं, पी एन संधि, क्वेश्चन है आपका पी एन संधि के अवशय क्षेत्र में होते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसमें आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे इसमें दिया है केवल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पहले में आपको क्या दे रखा है, केवल इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको दे रखा है केवल कोटर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है इलेक्ट्रॉन व कोटर दोनों, और फिर चौथा है आपका इलेक्ट्रॉन व कोटर दोनों ही नहीं। तो बात करें इसके सही आंसर की, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा कौन सा, डी नंबर, इलेक्ट्रॉन व कोटर दोनों ही नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है उस पर लेके चलता हूँ, एन टाइप अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, दूसरा है इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इलेक्ट्रॉन। उसका अगला जो प्रश्न देखना है, नेक्स्ट ये सारे एक बार आपने इनको देख लेना है, नीचे आंसर शीट आपको दे रखी है। तो अगला प्रश्न है, आवेश वाहकों की गतिशीलता का ऐसा ही मात्रक बताना है आपको। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मीटर स्क्वायर, फिर उसके बाद आ जाएगा बी इनवर्स, फिर एस इनवर्स सेकंड इनवर्स हो जाएगा। फिर है किसी नए अर्धचालक की 0K पर प्रतिरोधकता होती है, तो प्रश्न नंबर 16 है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा डी, अनंत। और उसका लास्ट क्वेश्चन है कि पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत में होते हैं, क्या होते हैं, तो इसमें होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन व कोटर दोनों ही होते हैं। इसी के साथ बच्चों फिजिक्स के जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वैकल्पिक वो हमने कवर कर लिए हैं। इससे पहले 4 वीडियो आ चुकी है आपकी, जिसकी आपकी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की 2 वीडियो, वैकल्पिक की ये आपकी एक हो गई है, और निश्चित उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, और लघु 4-5 वीडियो टोटल हो चुकी है। जिन बच्चों ने नहीं देखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पर और वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा, तो उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। और बाकी एग्जाम में आपने कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं, सारे क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं, आंसर अच्छे से दे करके आने हैं। कल के एग्जाम के लिए बेस्ट विशेष, अच्छे से एग्जाम देने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।